क्या आपने कभी सोचा होगा कि कोई इंसान न सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि अपने दिल से पूरी दुनिया का दिल जीत सकता है? जानिए एक ऐसे सिंगर की बात जिसने न सिर्फ असमिया या हिंदी बल्कि पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली, मलयालम, नेपाली और यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा में भी गाने गाए और अपने 33 साल के करियर में 38,000 से भी ज्यादा गाने आपके दिल तक पहुँचाए। जी हाँ, ये कहानी है असम के रॉक स्टार जुबीन गर्ग की, जिन्हें भारत के किसी भी कोने में अगर कोई आता है तो लोग उनकी आवाज से जरूर वाकिफ होते हैं, क्योंकि गलियों से लेकर कोर्टयार्ड तक 40 भाषाओं में जुबीन गर्ग का जादू था और ये वो चमकता सितारा था जिसे देख देख कर लोग सोचते थे कि भैया ये तो सुपरमैन है, सुपरस्टार। अब शुरू हुआ रियल स्टोरी, तो ध्यान से और प्यार से सुनिए, क्योंकि आज हम बिल्कुल अलग ढंग से बताने वाले हैं कि जुबीन गर्ग कौन थे, उनकी जिंदगी से जुड़ी कौन कौन सी बातें आप शायद नहीं जानते, और ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों इनकी अचानक मौत ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और क्यों आज भी हजारों लाखों लोग इनके गाने सुनकर यादों की दुनिया में खो जाते हैं। साथ ही जानिए क्या सच में वो 15 बच्चों के पिता थे, कितनी थी उनकी संपत्ति, कौन सी थी वो सारी गाड़ियाँ, कैसे आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक और उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो बैठिए आराम से, ये आपका पसंदीदा चैनल है और आज जुबीन गर्ग की जिंदगी का अंदर बाहर हर कोना, हर किस्सा, हर सच सब खुलकर पेश होने वाला है। सबसे पहले जुबीन ने म्यूजिक की दुनिया में जो एंट्री की वो भी एक बच्चे की तरह छोटे छोटे स्टेप्स से, लेकिन फिर जिंदगी ने उन्हें म्यूजिक का बादशाह बना दिया। अब चलिए जानते हैं जुबीन गर्ग का बचपन कैसा था, कहाँ पैदा हुए थे वो, क्या करते थे और कैसे सुरों ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। आपको पता है जुबीन गर्ग का जन्म भी मेघालय के एक छोटे से शहर तुरा में 18 नवंबर 1972 को हुआ था और उनका परिवार काफी साधारण था, लेकिन म्यूजिक के मामले में वे घर खास था, क्योंकि जुबीन के पिता कपिल ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, लेकिन उन्हें पढ़ाई के अलावा कविता और गाने लिखने का बेहद शौक था। तभी तो वो खुद भी कवि थे और उनकी माँ इलीबोर ठाकुर एक्ट्रेस और सिंगर थी, जो गली गली में स्टेज पर सुनने वालों को दीवाना बना गाती थी। इसलिए जुबीन का घर गानों और म्यूजिक से हमेशा गूंजता रहता था और यही वजह रही कि जुबीन को बचपन से ही गाने का शौक हो गया और वो अपने पापा की तरह कविता लिखते थे और माँ की तरह सुरीले गाने गाया करते थे। आपको बता दूं, जुबीन की जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब आया जब उनकी छोटी बहन जोंकी, जो खुद एक्ट्रेस और सिंगर थी, साल 2002 में एक कार एक्सीडेंट में अचानक चल बसी और ये घटना पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, खासकर जुबीन के लिए, क्योंकि वो अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे। और इस दुख को भुलाने के लिए जुबीन ने भी बहन के नाम पर एक एल्बम रिलीज की और ये एल्बम वो तब सुनते थे जब उन्हें बहन की बहुत याद आती थी। दोस्तों, जुबीन गर्ग का मैसेज हमेशा था कि जीवन में अगर कभी दुख आए तो उसे दिल में बसा लो, उसके जज्बात से ही बड़े गाने बनते हैं। और इसी वजह से जुबीन गर्ग का हर गाना आज भी बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक कहानी, एक जज्बात और एक सच्चाई थी। स्कूल में जुबीन ने पढ़ाई तो की, लेकिन उनका मन ज्यादा पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि जैसे ही वो घर आते तो तुरंत गाना गाने लगते या म्यूजिक बनाने लगते। और यही वजह थी कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी और म्यूजिक को अपना सब कुछ मान लिया। वो अपनी माँ से घर में ही 3 साल की उम्र से म्यूजिक सीखते थे और जब बड़े हुए तो पंडित रॉबिन बनर्जी जैसे गुरुओं से भी सीखा। जिंदगी में पहला बड़ा पैस फेस्टिवल के दौरान मिला, जब जुबीन ने एक यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीता और यहीं से उनकी प्रोफेशनल सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई। फिर 1992 में उनकी पहली असमिया एल्बम अनामिका रिलीज हुई और ये एल्बम असम में बहुत हिट हो गई और लोग इसे सुन सुनकर अपने प्लेयर में रखने लगे। इसी एल्बम की वजह से जुबीन गर्ग को असम में पहचान मिली और उनकी मेहनत को लोगों ने पसंद किया। इसके बाद जुबीन ने एक के बाद एक कई एल्बम रिलीज कर दिए, जिनमें से प्रमुख थे तुम ही जुनो पर बाहून, तुम ही जुना की हुबाक, जुना की मोन, माया, आशा और ऐसे कई असमिया हिट एल्बम। और इसी का नतीजा था कि जब 1995 में जुबीन ने मुंबई का रुख किया तो वहाँ पर भी उन्हें मौके मिलने लगे और बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी पहली हिंदी एल्बम चांदनी रात रिलीज की। और इसके बाद 1996 में चंदा, 1998 में जलवा, 1999 में जादू, 2000 में स्पर्श जैसे हिंदी एल्बम्स हिट हुए और जुबीन गर्ग अब पूरे भारत में मशहूर होते जा रहे थे। लेकिन जुबीन गर्ग को असली पॉपुलैरिटी मिली 2006 में, जब इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर में उनका मशहूर गाना या अली लॉन्च हुआ। यह गाना पूरे भारत में हिट हुआ और हर घर, हर पार्टी, हर मोबाइल में इस गाने की धुन बजती थी और लोग इसे सुन सुनकर डांस करते थे। इसी गाने की वजह से जुबीन गर्ग को GIFA अवार्ड भी मिला और इस गाने ने उन्हें पूरे भारत का नंबर 1 सिंगर बना दिया। और इस गाने के बाद जुबीन गर्ग को बॉलीवुड में हर बड़े म्यूजिक कंपोजर ने अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया। जुबीन गर्ग की मिठास उनकी आवाज में थी और यही मिठास लोगों के दिलों में उतर जाती थी। अब तक जुबीन गर्ग ने अपने 33 साल के करियर में 38,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें असमिया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, अंग्रेजी तकरीबन 40 भाषाओं में गीत
गाए। और ये गिनती बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सिंगर होगा या नहीं जिसने इतनी भाषाओं में इतने सारे गाने गाए हों, लेकिन जुबीन गर्ग ने ये किया और इसीलिए वे खुद में बिल्कुल वन मैन इंडस्ट्री थे। जुबीन गर्ग को गाड़ियों का बेहद शौक था और उनके पास मर्सिडीज, रेंज रोवर, BMW, रोल्स रॉयस और अपनी खास स्टाइल वाली SUV थी। उनका जोरहाट में बना हुआ बड़ा सा घर भी था जिसे असमिया कला से सजाया गया था और उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ रुपए के आसपास थी। जुबीन गर्ग ने असम की मशहूर फैशन डिजाइनर गरिमा सैकिया से शादी की थी और ये उनकी लव मैरिज थी, जिसकी शुरुआत गरिमा के एक खत से हुई थी। जुबीन गर्ग 15 बच्चों के पिता थे, लेकिन ये उन बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे, बल्कि जुबीन गर्ग ने 15 अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को गोद लेकर उन्हें एक बेहतर जिंदगी दी और इन बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर जरूरत का ख्याल रखा, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन 19 सितंबर 2025 को जुबीन गर्ग सिंगापुर में फेस्टिवल के दौरान अचानक स्कूबा डाइविंग के समय दुर्घटना का शिकार हो गए और पानी में सांस न ले पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत से पूरा भारत रो पड़ा और उनका अंतिम संस्कार असम में बड़ी शान से हुआ। जुबीन गर्ग के पीछे इतना बड़ा फैमिली, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग और इतनी बड़ी म्यूजिक लेगेसी छोड़ गए जिसे कोई भी भुला नहीं सकता। लेकिन जुबीन गर्ग की मौत के बाद कई सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तो कुछ के अनुसार वे डूब गए थे। लेकिन फिलहाल जुबीन गर्ग एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री बल्कि हर उस इंसान के दिल में जगह बना ली जिसने कभी उनकी आवाज सुनी। अब सवाल ये है कि क्या जुबीन गर्ग आज भी आपके दिल में जिंदा हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपने आज जुबीन गर्ग के बारे में कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अगली वीडियो में लाएंगे एक और बड़ी शख्सियत की कहानी, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह, हमारा ये देश सच में अनमोल है। और अंत में एक चेतावनी, दोस्तों जो भी हो, बेल आइकन को कभी मिस मत करना और हमारी नई वीडियो का इंतजार करते रहना।